दिल्ली में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी ने 70 की 70 सुबह शाम की चक्री में पिसती रहती है दिन भर। माहवारी की पीड़ा हो या बीमारी की तकलीफें, किस्मत का लिखा है शायद, ये सोच के सब सह जाती है। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान महिलाओं की इस पीड़ा को समझते हैं, इसलिए पंजाब के हर जिले में आयोजित हो रहा है महिलाओं के लिए फ्री हेल्थ कैंप, जहां उन्हें मिलेगा बेहतरीन परामर्श और इलाज, ताकि महिलाएं रहें पूर्ण रूप से स्वस्थ। 70 सीटों पर उम्मीदवार उतार लिए हैं। वहीं बीजेपी द्वारा अभी भी प्रत्याशियों के नाम पर मंथन जारी है। चुनाव के लिए कांग्रेस द्वारा भी 2 लिस्ट जारी कर दी गई है। पहली लिस्ट में कांग्रेस ने 21 उम्मीदवारों के नाम की घोषणा की। दूसरी लिस्ट में भी कांग्रेस ने 26 प्रत्याशियों का ऐलान किया। इन 26 सीटों पर 2020 के चुनाव में कांग्रेस ने किस तरह का प्रदर्शन किया था, किन प्रत्याशियों पर दांव खिला था, कितना वोट कांग्रेस के खाते में गया था, इस रिपोर्ट में इन तमाम सवालों के जवाब जानेंगे। दूसरी लिस्ट में 26 सीटों पर कांग्रेस द्वारा प्रत्याशी उतारे गए हैं, जिनमें शुरुआत रिठाला सीट से हुई। 2020 में कांग्रेस ने रिठाला से प्रदीप कुमार पांडे को टिकट दिया था। उन्हें 2651 वोट प्राप्त हुए। उनका वोट शेयर 2% से भी कम रहा और कांग्रेस तीसरे पायदान पर रही। इस बार कांग्रेस ने सुशांत मिश्रा पर दांव खेला है और रिठाला सीट से उन्हें उम्मीदवार बनाया है। अगली सीट है मंगोलपुरी। इस सीट पर 2020 के चुनाव में कांग्रेस के लिए राजेश लिलोठिया ने चुनाव लड़ा। राजेश को 4073 वोट मिले और उनका वोट शेयर 3.22% रहा। कांग्रेस मंगोलपुरी से तीसरे नंबर पर रही। इस बार कांग्रेस ने हनुमान चौहान को मंगोलपुरी से प्रत्याशी बनाया है। अगली सीट है शूकर बस्ती। इस सीट से पिछले चुनाव में देवराज अरोरा ने कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ा और उन्होंने 3382 वोट प्राप्त किए। देवराज का वोट शेयर 4% से कम रहा और कांग्रेस यहां भी तीसरे पायदान पर रही। इस बार कांग्रेस ने सतीश लूथरा को शूकर बस्ती से उम्मीदवार बनाया है। श्रीनगर विधानसभा से 2020 के चुनाव में कांग्रेस के लिए कमलकांत शर्मा ने चुनाव लड़ा। उन्हें 4075 वोट मिले। कमलकांत शर्मा का वोट शेयर 3.65% रहा और कांग्रेस तीसरे स्थान पर रही। इस बार कांग्रेस ने श्रीनगर से सत्येंद्र शर्मा को मैदान में उतारा है। मटिया महल सीट से 2020 के चुनाव में कांग्रेस ने मिर्जा जावेद अली को चुनाव लड़ाया था। मिर्जा जावेद को महज 3409 वोट ही मिल पाए थे। उनका वोट शेयर 3.85% रहा। कांग्रेस का यहां भी तीसरा नंबर था, लेकिन इस बार कांग्रेस ने आप से आए असीम अहमद खान को टिकट दिया है। अब बात करते हैं मोतीनगर विधानसभा की, जहां पिछले चुनाव में कांग्रेस ने रमेश कुमार पोपली को प्रत्याशी बनाया था। पोपली को 3152 वोट ही मिले। उनका वोट शेयर 3% से भी कम था। मोतीनगर में कांग्रेस तीसरे पायदान पर रही। इस बार कांग्रेस ने सीट पर राजेंद्र नामधारी को मैदान में उतारा है। मादीपुर विधानसभा से 2020 में कांग्रेस के टिकट पर जयप्रकाश पंवार ने चुनाव लड़ा। उन्हें 6788 वोट मिले। जयप्रकाश का वोट शेयर 5.90% रहा और वो तीसरे स्थान पर रहे। पार्टी ने इस बार भी उन पर भरोसा जताते हुए मादीपुर से उन्हें कांग्रेस का उम्मीदवार बनाया है। राजौरी गार्डन विधानसभा से कांग्रेस ने 2020 में अमनदीप सिंह सुदन को चुनावी मैदान में उतारा था। सुदन को महज 3398 वोट ही मिल पाए। उनका वोट शेयर 4% से भी कम था और कांग्रेस राजौरी गार्डन से चौथे स्थान पर रही। इस बार कांग्रेस ने धर्मपाल चंदेला को राजौरी गार्डन से प्रत्याशी बनाया है। 2020 में कांग्रेस ने उत्तम नगर सीट से किसी भी प्रत्याशी को नहीं उतारा। इस बार मुकेश शर्मा कांग्रेस के टिकट पर उत्तम नगर सीट पर चुनाव लड़ेंगे। मटियाला विधानसभा से कांग्रेस ने पिछले चुनाव में सुमेश शौकीन को प्रत्याशी बनाया था। सुमेश शौकीन को कुल 7317 वोट ही मिल पाए। उनका वोट शेयर 3% से भी कम था। कांग्रेस तीसरे पायदान पर रही। इस बार पार्टी ने मटिया महल से रघुविंदर शौकीन को टिकट दिया है। बिजवासन विधानसभा से कांग्रेस ने 2020 में प्रवीण राणा को टिकट दिया था। राणा को 5937 वोट मिले थे। उनका वोट शेयर 4.75% था और कांग्रेस तीसरे स्थान पर रही। इस बार बिजवासन सीट से कांग्रेस ने देवेंद्र सहरावत पर दांव लगाया है। 2020 में दिल्ली कैंट विधानसभा से कांग्रेस के टिकट पर संदीप तंवर ने चुनाव लड़ा। संदीप को 7954 वोट प्राप्त हुए और उनका वोट शेयर
13.50% रहा। संदीप तंवर तीसरे पायदान पर रहे। इस बार प्रदीप कुमार उपमन्यु को कांग्रेस ने प्रत्याशी बनाया है। राजेंद्र नगर विधानसभा से 2020 में कांग्रेस ने प्रेमलता को चुनाव लड़वाया। उन्हें महज 2014 वोट मिल पाए। हेमलता का वोट शेयर 3% से भी कम रहा। कांग्रेस तीसरे नंबर पर रही। इस बार पार्टी ने विनीत यादव को कांग्रेस का उम्मीदवार बनाया है। जंगपुरा विधानसभा से पिछले चुनाव में कांग्रेस ने तलविंदर सिंह मारवाहा को प्रत्याशी बनाया था। तलविंदर को 13,565 वोट मिले थे। उनका वोट शेयर 15.29% रहा था। कांग्रेस तीसरे पायदान पर रही थी। इस बार जंगपुरा सीट से कांग्रेस ने फरहाद सूरी को टिकट दिया है। उनके सामने दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया चुनाव लड़ रहे हैं। 2020 में मालवीय नगर से कांग्रेस के टिकट पर नीतू वर्मा ने चुनाव लड़ा था और उन्हें 2,856 वोट मिले थे। नीतू वर्मा का वोट शेयर 3.18% रहा। कांग्रेस मालवीय नगर में भी तीसरे नंबर पर रही थी। इस बार पार्टी ने जितेंद्र कुमार कोचर को कांग्रेस उम्मीदवार बनाया है। महरौली विधानसभा सीट से कांग्रेस ने 2020 में महेंद्र चौधरी को टिकट दिया था। चौधरी साहब को कुल 6,952 वोट ही मिल पाए थे। उनका वोट शेयर 6.4% रहा। कांग्रेस तीसरे स्थान पर थी। इस बार महरौली से पुष्पा सिंह को कांग्रेस ने मैदान में उतारा है। देवली विधानसभा सीट से 2020 के चुनाव में अरविंदर सिंह ने कांग्रेस की टिकट पर चुनाव लड़ा। उन्हें महज 2,711 वोट मिल पाए। उनका वोट शेयर 2% से भी कम था। कांग्रेस तीसरे पायदान पर थी। इस बार कांग्रेस ने राजेश चौहान को उम्मीदवार बनाया है। संगम विहार से 2020 में कांग्रेस की टिकट पर पूनम आजाद ने चुनाव लड़ा। पूनम को कुल 2,604 वोट ही मिल पाए। उनका वोट शेयर भी 2.23% रहा। कांग्रेस यहां चौथे पायदान पर रही। लेकिन इस बार पार्टी ने हर्ष चौधरी को संगम विहार से कांग्रेस का प्रत्याशी बनाया है। त्रिलोकपुरी विधानसभा से 2020 में विजय कुमार ने कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किया, मगर उन्हें सिर्फ 3,262 वोट ही मिल पाए। उनका वोट शेयर 2.44% रहा। कांग्रेस त्रिलोकपुरी में तीसरे पायदान पर रही। इस बार कांग्रेस ने अमरदीप को उम्मीदवार बनाया है। 2020 में कोंडली विधानसभा से कांग्रेस ने अमरीश गौतम पर भरोसा जताया था। उन्हें 5,861 वोट मिले थे और उनका वोट शेयर 4.55% रहा। अमरीश गौतम तीसरे स्थान पर रहे थे। इस बार कांग्रेस ने अक्षय कुमार को प्रत्याशी बनाया है। लक्ष्मीनगर सीट पर पिछला चुनाव कांग्रेस के लिए हरिदत्त शर्मा ने लड़ा था। उन्हें 4,872 वोट मिले थे। उनका वोट शेयर 3.56% रहा और कांग्रेस तीसरे पायदान पर थी। इस बार लक्ष्मीनगर सीट से कांग्रेस ने सुमित शर्मा को मैदान में उतारा है। 2020 में कृष्णानगर सीट से कांग्रेस ने अशोक वालिया को प्रत्याशी बनाया था। उन्हें महज 5,079 वोट मिले थे। वालिया का वोट शेयर 4% से भी कम रहा और कांग्रेस तीसरे पायदान पर रही। लेकिन इस बार कांग्रेस ने गुरचरण सिंह राजू पर भरोसा जताया है। सीमापुरी विधानसभा से कांग्रेस के लिए पिछला चुनाव वीर सिंह धींगान ने लड़ा था। उन्हें 7,661 वोट मिले थे और उनका वोट शेयर 5.70% था। कांग्रेस तीसरे पायदान पर रही थी। लेकिन अब वीर सिंह धींगान कांग्रेस छोड़कर आम आदमी पार्टी में जा चुके हैं और आप के टिकट पर चुनाव लड़ने जा रहे हैं। वहीं कांग्रेस ने इस सीट से राजेश लिलोटिया को उम्मीदवार बनाया है। 2020 में बाबरपुर विधानसभा से कांग्रेस के टिकट पर अन्वीक्षा त्रिपाठी जैन ने चुनाव लड़ा। उन्हें 5,131 वोट मिले थे। उनका वोट शेयर 3.59% रहा और कांग्रेस तीसरे पायदान पर रही। इस बार कांग्रेस ने हाजी मोहम्मद इशराक खान को प्रत्याशी बनाया है। गोकलपुर विधानसभा से पिछला चुनाव कांग्रेस के टिकट पर एसपी सिंह ने लड़ा और उन्हें महज 2,233 वोट ही मिल पाए। एसपी सिंह का वोट शेयर 1.34% रहा और कांग्रेस चौथे पायदान पर रही। लेकिन इस बार पार्टी ने प्रमोद कुमार जैन को टिकट देकर कांग्रेस का उम्मीदवार बनाया है। करावल नगर विधानसभा से 2020 में कांग्रेस ने अरविंद सिंह को टिकट दिया था। उन्हें कुल 2,242 वोट मिले। अरविंद सिंह का वोट शेयर 1.17% रहा और कांग्रेस तीसरे पायदान पर रही। इस बार कांग्रेस ने पी मिश्रा को प्रत्याशी बनाया है। कुल मिलाकर दूसरी लिस्ट में 26 सीटों पर कांग्रेस ने उम्मीदवार घोषित किए हैं। अभी तक कुल 47 सीटों पर कांग्रेस अपने प्रत्याशी उतार चुकी है। पहली लिस्ट की 21 सीटों का कांग्रेस का पिछला प्रदर्शन आपको हमने पिछली रिपोर्ट में बताया था। इस बार कांग्रेस ने 26 में से 25 सीटों पर अपने उम्मीदवार बदले हैं। एकमात्र मादीपुर सीट पर कांग्रेस ने उम्मीदवार को दोहराया है। बाकी सभी सीटों पर कांग्रेस ने इस बार उम्मीदवार बदल डाले।
कांग्रेस 2015 और 2020 में दिल्ली विधानसभा चुनाव में खाता खोलने में नाकाम रही थी। ऐसे में कांग्रेस को दिल्ली में वापसी की उम्मीद है। आम आदमी पार्टी भी 70 सीटों पर प्रत्याशी उतार कर चुनाव में उतर गई है। इंतजार अभी भी बीजेपी की पहले लिस्ट का किया जा रहा है। बीजेपी ने अभी तक किसी भी सीट पर प्रत्याशी नहीं उतारा है। हालांकि चुनाव आयोग द्वारा अभी चुनावी तारीखों से पर्दा नहीं हटाया गया है। जैसे जैसे दिल्ली में सर्दी बढ़ रही है, चुनावी सरगर्मी भी बढ़ती जा रही है। देखना है कि इस बार के चुनाव में किसको दिल्ली की सत्ता नसीब हो पाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली तक।